हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनः एक हम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक और नया लेक्चर, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं आपके पास। दो टाइप आज हम करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है, एक आदमी आम के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 50 रुपये में 5 केजी आम ज़्यादा खरीद पाता है। तब आम का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अब जो भी हम टाइप कर रहे हैं, पहली दो वीडियो या 2 या 3 वीडियो जो थी हमारी, वो बेसिक की थी। अब जो है वो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी टाइप आपको एक एक करके करवाई जा रही है। तो देखिए, आज इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रखा है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन पे करें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा, आप सिलेक्ट कर लेना आप कौन सा मेथड चाहते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि आम के मूल्य में 20% की कमी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्या होगा? 1/5। तो कमी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 थी और उसमें 1 की कमी हुई है, क्योंकि 5 का 20% 1 है। तो पहले 5 था और फिर 1 की कमी हो गई है, तो अब 4 हो गया है। सिंपल यही चीज़ है। अब क्या कहना चाहता है वो कि 50 रुपये में 5 केजी जो आम है वो ज़्यादा खरीद पाता है। तो सोचिए, जितने हम पहले खरीद रहे थे वो तो 5 में भी खरीद रहे थे, और मूल्य कम होने के बाद भी हम खरीद रहे हैं। लेकिन जो मूल्य कम हुआ है उसकी वजह से मैं 5 केजी आम ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कम कितना हुआ है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से? 1। किस पे पहले हम कितने खरीद पा रहे थे? वो 4 में खरीद पा रहे हैं अब, तो 1/4। इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो 1, और जो हम पहले खरीद पा रहे थे वो अब 4 रुपए में खरीद पा रहे हैं, और 1 में जो चेंज हुआ है वो खरीद पा रहे हैं। तो ये रेशियो आ गया। इसका मतलब पहले हम 4 खरीद पा रहे थे, अब हम 1 खरीद पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं खरीद पा रहे, हम 5 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 गुना हो गई। तो वैसे ही 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना 20। इसका मतलब पहले मैं 20 किलो खरीद पा रहा था, 20 केजी, और अब मैं 5 किलो और ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, कितने रुपए में? 50 रुपए में। अब हम दोनों प्राइस निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हमसे ओल्ड प्राइस पूछा है, पुराना मूल्य, वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है, तो वास्तविक मूल्य क्या होता है? पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य किसके हिसाब से निकलेगा? 20 के हिसाब से, क्योंकि हम पहले 20 केजी खरीद पा रहे थे। तो 50 रुपीज़ में अगर मैं 20 केजी खरीद पा रहा हूँ, तो पर केजी का जो प्राइस है वो कितना होगा? 2.5 रुपीज़ पर केजी। ये हमारा ओल्ड प्राइस होगा। अगर हमसे बोल दिया जाए न्यू प्राइस क्या होगा, तो न्यू देखो हम कितने खरीद पा रहे हैं, अब 25 खरीद पा रहे हैं। 25 केजी कितने में? 50 रुपीज़ में। ठीक है, तो हमारे पास न्यू जो प्राइस है वो कितना होगा? 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 रुपीज़ पर केजी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा न्यू प्राइस भी और ओल्ड प्राइस भी। तो आपके पास दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, और क्या कर सकते थे हम इसमें? जो मैंने फ्रैक्शन लिया है उसको ना मान के, अगर आपके दिमाग में फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप सिंपल 100 मान के भी कर सकते। देखो, आपने माना कि पहले मूल्य था 100 और उसमें 20 की कमी हो गई, तो अब हो गया 80। तो देखो, पहले जो चीज़ मैं 100 रुपीज़ में खरीद पा रहा था, अब वही चीज़ मैं 80 में भी खरीद पा रहा हूँ। डिफरेंस कितने का हो गया? 20 रुपए का। 20 रुपए का डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस से ही तो मैं ये ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ ना। इस डिफरेंस की वजह से मैं ये 5 किलो जो आम है वो ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। पहले कितने जो खरीदे जा रहे थे वो अब 80 में खरीदे जा रहे हैं। तो इसका मतलब रेशो क्या हो जाएगा? 20/80। मतलब ये तो चेंज हुआ है, और ये मैं पहले खरीद पा रहा था। तो इनका रेशो कितना आएगा? 1/4 ही आएगा। तो कट के तो वही आ जाना है ना वापिस, जो हमारा पहले आया हुआ था। तो रेशो में लोगे तो डायरेक्ट वही आ जाएगा, इनको कैंसिल आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बाय द वे आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप 100 का ही इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेम क्वेश्चन तो वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 385 रुपये में 3.5 kg चावल ज़्यादा खरीद पाता है। तो चावल का पुराना और नया दोनों मूल्य बताने हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक चीज़ ये पता चलता रहे साथ साथ कि दोनों चीज़ें हम निकाल के दिखा देंगे, हमसे कुछ भी पूछा जाए हम निकाल देंगे। तो देखो सिंपल वही चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी। तो 20% दे रखा है हमें, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, और कमी हुई है तो वही काम, तो 5 से 4 हो गया है। चेंज कितना हुआ 1, किस पे 4 पे। कहने का सीधा सा मतलब है कि पहले जितना खरीदा जा रहा था वो 4 है, चेंज है 1। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, 3.5 kg है, तो कितना मल्टीप्लाई होगा 3.5 से, तो कितना आ जाएगा 3.5 kg। ठीक है, तो इसका भी कितना मल्टीपल होना चाहिए 3.5 kg, तो कितना आ जाएगा अपने पास 14 kg। तो पहले 14 kg खरीदा जा रहा था, अब कितना खरीदा जा रहा है 3.5। तो देखिए अभी हमें क्या बताना है, टोटल हो गए 3.5 एक्स्ट्रा खरीदा जा रहा है, तो कितना हो गया टोटल 17.5। ठीक है, तो ये खरीदा जा रहा है हमसे। तो पहले का मूल्य अगर हमसे पूछा जाए ओल्ड प्राइस, तो कितना होगा हमारे पास 385 को मैं डिवाइड किससे करूँगा 14 से, तो ये हमारे पास ओल्ड प्राइस आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले कितना खरीद पा रहा था 14 ही खरीद पा रहा था, तो मैंने निकाला 14 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ गया 14 2 जा 28 105, और ये आ जाएगा अपने पास 14 7, फिर आ जाएगा अपने पास 1/2। तो 27 1/2 रुपीज़ पर kg हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा प्राइस होगा ओल्ड प्राइस। अब न्यू प्राइस क्या होगा, तो न्यू प्राइस देखिए 17.5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो जो पॉइंट है उसके जीरो मैं पहले ही ले लेता हूं ताकि कैंसिल आउट करने में दिक्कत ना हो। तो हम इसको 7 पे एक बार कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 7 पे अपने पास आ जाएगा ये 5 5 एंड देन 0। तो अब हमारे पास ये 25 पे भी कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 पे और फिर 2 पे, तो 20 रुपीज़ पर kg। तो इस हिसाब से हम दोनों प्राइस बता सकते हैं, ओल्ड भी और न्यू भी। ये हमारा क्या था ओल्ड प्राइस था, और कमी होने के बाद प्राइस कितना आ गया है 22 रुपीज़ पर kg। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अभी समझाने में इतना टाइम लग रहा है 1 मिनट भी नहीं, तो आपको जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम में तो इसमें 10 या 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैथ के क्वेश्चन के लिए 10 या 20 सेकंड से ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर भी नहीं सकते हो एसएससी के एग्जाम में या बैंकिंग के एग्जाम में, आजकल तो बहुत फास्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद, अब की बार वृद्धि हुई है, पिछले में कमी हो रही थी दोनों क्वेश्चन में, तो के कारण 750 रुपये में 2 लीटर कम खरीद पाता है। सिंपल सी बात है, देखो मूल्य में वृद्धि होगी तो कम खरीद पाएगा, मूल्य में कमी होगी तो ज़्यादा खरीद पाएगा। तो तब पेट्रोल का नया और पुराना मूल्य बताना है। तो क्वेश्चन तो वैसे ही है, चलो हम देख लेते हैं इसको कैसे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई किए करो क्वेश्चन को, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे होता है, बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। तो अब की बार 5 से 6 हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, अब की बार मूल्य जो हो रहा है बढ़ रहा है। तो देखो डिफरेंस तो वही है, इस एक की वजह से ही जो डिफरेंस हुआ है 2 लीटर वो होगा, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग, देखो पहले जितना खरीदा जा रहा था वो 5 में, अब 6 में खरीदा जा रहा है, वो तो सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग अब खरीदा जा रहा है, क्योंकि अब 6 का और 1 का रेशो हो गया है, क्योंकि चेंज 1 है, और अब टोटल हम कितने में खरीद रहे हैं 6 में खरीद रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है 1 का चेंज नहीं है, चेंज किसका है 2 लीटर का है, तो 2 लीटर कम खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, 2 का मल्टीपल है तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो पहले कितना खरीद पा रहा था वो 12 लीटर। तो अगर हम दोनों मूल्य बताएं इसमें, तो देखो पहले वो 12 लीटर खरीद पा रहा था 750 रुपीज़ में, तो हम इससे बता देंगे कि इसका प्राइस कितना होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 6 एंड देन 2.5, तो ये हमारे पास पर लीटर इतने रुपीज़ आ जाएंगे, रुपीज़ 62.5 पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पुराना प्राइस, अब नया प्राइस कितना होगा, देखो 2 रुपीज़ कम खरीद पा देखो 2 लीटर कम खरीद पा रहा है ना अब, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ गया है, तो प्राइस बढ़ा होगा तो अब कितने खरीद पा रहा होगा 10 लीटर खरीद पा रहा है ना अब,
क्योंकि पहले 12 खरीद रहा था, अब 2 लीटर कम खरीद पा रहा है, तो 10 लीटर खरीद पा रहा है। कितने में? 750 में। तो 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो आपका प्राइस कितना है? 75 रुपीज़ पर लीटर। तो इस तरीके से हम दोनों प्राइस बता सकते हैं। कोई आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोच के करेंगे ना तो कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। फ्रैक्शन पे आ जाओ, परसेंटेज जहाँ देखिए फ्रैक्शन पे आ जाओ, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। और मैं सारी टाइप लगभग फ्रैक्शन पे बता रहा हूँ, और वही टाइप मैं अलग मेथड से बताऊंगा जो आपको उस इसमें थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव हुआ तो मैं वो प्रीफर करवाऊंगा आपको। सारी टाइप बताऊंगा और दो दो तीन तीन मेथड जो आपको बेटर लगे वो करें। तो चलिए नेक्स्ट आज की दूसरी टाइप करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तीर्णांक मतलब जिन अंकों से हम उत्तीर्ण हो सकते हैं उनका प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त होते हैं और वो 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हम अगर इसको प्रैक्टिकली सोचे तो सिंपल सी बात है, किसी के 223 अंक आए हैं और वो 17 अंकों से फेल हो गया है। सोचो उसके 17 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, और पासिंग मार्क्स कितने हैं हमने? 40% है, 40% है। तो ये बराबर ही होनी चाहिए इसका मतलब। तो हमें क्या बताना है? परीक्षा का पूर्णांक बताना है कि कुल परीक्षा कितने अंकों की थी। तो देखो सोचो सिंपल सी बात है कि 223 अंक अपने आए हैं, अगर 17 की कमी रह गई, अगर 17 और आते तो कितने अंक हो जाते? 240, और 240 से हम पास हो जाते। और पासिंग मार्क्स उसने क्या बोला है? 40%। तो सीधा सा बात है, इसका 40% कितना है? 240। अगर मैं इसका 1% निकालना चाहूँ तो मुझे 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1% आ जाएगा। या सिंपल आपको तो 100% का मतलब चाहिए, क्योंकि टोटल पूर्णांक तो 100% ही होते हैं। तो मैं इसको 4 से ही डिवाइड कर देता हूँ, 40 से ना करके। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10% आ जाएगा। 10% 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 60। तो 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100% कितना आ जाएगा? 600। तो सिंपल है, अपने पास टोटल अंक कितने होंगे? 600 अंक का पेपर होगा, और वो उसमें पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 240। तो सिंपल तरीके से, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो दे रखा था। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उससे आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम के ये एग्जामिनेशन के ऊपर पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे। और जो एक दो टाइप और बच गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट अपनी टाइप है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ करवाना चाहता है एग्जामिनर हमसे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, तब वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त करता है, तब वह 54 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तब उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सिंपल समझिए, क्योंकि कई हिंदी के वर्ड भी ऐसे होते हैं जो हम समझ में नहीं आते, इंग्लिश के भी ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक विद्यार्थी को पासिंग मार्क्स लेने थे, उसके 32% आए हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाया, मतलब उसको 18 अंकों की कमी रह गई। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे 32% आए तो मुझे 18 अंकों की कमी रह गई, माइनस के 18 हो गए। अब दूसरा विद्यार्थी था, उसके 44% आए, तब उसको 54 ज़्यादा मिले हैं। तो सोचो इस चीज़ को समझना है। अब इनका डिफरेंस देखो, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 12%। पहले वाले से दूसरे वाले के 12% ज़्यादा आए हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अंकों का डिफरेंस कितना है? कई बच्चे डिफरेंस का नाम लेते ही एक ही चीज़ समझते हैं कि माइनस कर दो। हाँ ठीक है, माइनस कर दो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे समझना है हमें कि एक लाइन है, एक पॉइंट है जहाँ पे हम पास होते हैं। इधर तो उसके 18 कम आए हैं और इधर उसके 54 ज़्यादा आए हैं। तो अगर मैं इसमें गैप देखूँ तो गैप तो जुड़ जाएंगे ना दोनों। 18 और 54 का गैप हो गया, ये 72 का। तो ये गैप समझना बहुत ज़रूरी है। इनका डिफरेंस कितना है? देखो 18 कम थे और 54 ज़्यादा थे। तो इस पॉइंट से 18 इधर है और 54 इधर है, तो दोनों का गैप कितना हुआ? 72 का। तो इसका मतलब जो 12% का गैप है वो कितना है? 72। तो 12% का मतलब हमें पता है 72 है, तो 1% कितना हो जाएगा? हम 12 से इसको भाग दे देंगे, तो 1% का मतलब कितना हो गया? 6। तो अगर मुझे टोटल मार्क्स बताने होते तो मैं इसको 100% निकाल देता, लेकिन मुझे ये देखना है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, कि हम पास कितने नंबर से होंगे या कितने प्रतिशत से होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ,
32% आए थे और 18 अंक कम रह गए, तो 18 अंक में कितना प्रतिशत बनता है वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो 3% बराबर कितना आ गया 18। तो इसका मतलब मुझे 3% और चाहिए थे, तो 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35% हमें और चाहिए। तो इस तरीके से हम पासिंग परसेंटेज बना सकते हैं कि 35% से हम पास हो जाएंगे। सेम चीज़ दूसरे से भी कर सकते थे। देखो 44 आए हैं और 54 ज़्यादा है, तो मैं देख लेता हूँ 54 में कितने परसेंट बनते हैं। 54 को अगर मैं 6 से भाग करूँ, क्योंकि 6 में 1% बनता है, तो ये 9% बन गए। तो 9% मतलब ज़्यादा है, 54 का मतलब है 9%, तो 9% ज़्यादा है किस में 44 में। तो 44 से अगर मैं 9 माइनस करूँ तो 35% आ जाता है। तो आप कौन से भी तरीके से निकालो, आपका इसमें यूज करके निकालो या फिर इसमें यूज करके निकालो, आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, टोटल मार्क्स पूछे तो 600 बनेंगे, क्योंकि 1% 6 है, तो 100% कितना होगा 600 होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोच रहे हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना, सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई जो अपनी टॉपिक होगा या नई जो टाइप होगी, परसेंटेज के काफ़ी टाइप हैं, अभी कुछ रहते हैं, तो हम 1 बाय 1 सारे टाइप्स करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, क्या कुछ कमियां हैं, तो सारी बताएं ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।